रोजी बहन ने शरीर छोड़ा था, उसका दिव्य संदेश है। चौबीस अप्रैल 2004 का भोग के पश्चात मोहिनी बहन द्वारा वतन का दिव्य संदेश। आज जब वतन में पहुंची तो बाबा ने पूछा, आओ बच्ची, क्या समाचार लाई हो? तो मैं तो मुस्करा रही थी कि जाने जाननहार होते हुए भी मेरे से पूछ रहे हैं। बाबा बोले, देखो ये बच्ची बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, नष्टोमुहा बच्ची थी, जिसके जीवन के 2 लक्ष्य थे, एक सेवा और दूसरा याद। ये 2 लक्ष्य तो थे ही, लेकिन जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, उसे मुझे पूरा करना है। सदा हाँ जी का पाठ बच्ची को पक्का था। ये तो शरीर का हिसाब किताब था, शरीर के साथ अथवा जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब था, वो सब पूरा करके बच्ची एकदम खाली होकर के आई है। जैसे इनका नाम रोज फ्लावर है, तो आप रोज फ्लावर की विशेषता जानती हो। तो मैंने खुशबू आदि सुनाई। बाबा ने कहा, नहीं, जब ये फूल, गुलाब का फूल संपूर्ण खिल जाता है तो इसकी पत्तियां गिर जाती हैं। पत्तियां गिर जाती हैं, सूख के मुरझाता नहीं है, ढीली हो जाती है। दूसरे फूल मुरझाते हैं लेकिन पत्तियां गिरती रहती हैं। ये रोज फ्लावर में विशेषता है। जब फूल खिल जाएगा तो उसकी पत्तियां अपने आप झड़ जाएंगी। इस बच्ची की विशेषता रही कि सबके साथ आते, पार्ट बजाते हुए, कहीं भी किसी भी आत्मा के साथ उसका लगाव झुकाव नहीं था। सब संबंधों की, बातों की पत्तियां अपने आप टूटती गई। केवल बच्ची की आत्मा रह गई, तो इसने सबको नष्टोमोह और सेवा का पाठ पढ़ाया। जितनी प्यारी बच्ची थी उतनी ही प्यारी बन गई। ये तो बाबा के पास पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन साइंस की दुनिया से, मशीनों से चलाते रहे, क्योंकि बाबा अपने लाडले समर्पित आज्ञाकारी बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। शरीर का बल कुछ भी हो, व्याधि उपाधि हो, पर बच्ची तो बाबा के पास थी। इस बच्ची को तो बहुत बड़ी सेवा करनी है। कहाँ करनी है? कौन सी बच्ची की बात हो रही है? रोजी बच्चे की बात हो रही है। तमिलनाडु और केरला की इंचार्ज, उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उनके शरीर छोड़ने के बाद ये संदेश दिया है मोहिनी बहन ने। मैंने कहा, बाबा मेरे को रोजी बहन से मिलाओ। तो बाबा मुझे लेके गया। एक बहुत सुंदर सजी हुई चारपाई थी, उसमें रोजी बहन बड़ी मुस्कुराती हुई मुद्रा में सोई थी। बाबा ने कहा, बच्ची थक कर के आई है और अभी बाबा के पास विश्राम कर रही है। मैंने कहा, बाबा मैं मिलकर ही जाऊंगी। तो बाबा ने उसके माथे पर हाथ फेर करके कहा, रोजी बच्ची। तो उन्होंने आंख खोली, बड़े प्यार से बाबा को देखा और मुस्कुराई। बाबा बोले, देखो कौन आया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और अपना हाथ दिया।
हाथ पकड़कर मेरे को जैसे देखती रही, दृष्टि देती रही। मैंने कहा तुम हम सबको छोड़ के बाबा के पास आ गई? तो मुस्कुराई, हाथ से ही कहा हाँ। मैंने कहा रोजी बहन अपना अनुभव तो सुनाओ, आज अचानक आप वतन में कैसे आ गई? हमें तो बाबा फिर नीचे भेज देते हैं। आपको तो बाबा ने बहुत अच्छा पलंग दे दिया। तो मुस्कुराई, बाबा का हाथ अपने पर रख लिया। बाबा ने उसे बड़ी मीठी दृष्टि दी, कहा दूसरी बार जब आप आवेंगी तब आपसे बात करूंगी, अनुभव सुनाई। लेकिन बड़ा चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा था। बड़े प्यार से देख मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और जैसे एक ओम शांति की स्थिति होती है ना, ऐसी प्यार भरी स्थिति में बाबा की गोद में समा गई। हमने कहा बाबा इनके लिए हमने ब्रह्मा भोजन लाया है, इन्हें खिलाओ तो। बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन खाएगी बच्ची? बाबा ने इतना सा मीठा मुंह के मुख में डाला। मैंने कहा आपको सबने बहुत याद प्यार दिया है। तो एक सेकंड जैसे सबकी याद में खो गई और दूसरे सेकंड इशारे से कहा अच्छा सबको हमारी याद दे देना। बाबा ने कहा दूसरी बार आएगी तब बच्ची आपसे बात करेगी और राज भी खोलेगी कि ये सब क्या है। फिर बाबा ने आप सबको याद प्यार देते कहा बच्चे परीक्षा में पास हुए, टीचर का शो किया, नष्टो मुआ बन के दिखाया। इतना प्यार होते भी किसी ने आंसू नहीं बहाए। तो सभी बच्चों को पास होने की बधाई देना। बाबा आपकी स्थिति से खुश है। नष्टो मुआ में नंबर 1 तमिलनाडु गया है। ऐसे आप सबको याद प्यार देते बाबा ने मुझे नीचे भेज दिया। रोजी बहन के प्रति दूसरा संदेश गुलजार दादी के द्वारा 25/4/2004। आज अमृत वेले नियम प्रमाण जैसे ही वतन में बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने मुस्कुराते हुए दिव्य नजर से मिलन बनाया और जैसे ही मैं बाबा के नजदीक पहुंची तो इतने में देखा कि बाबा के पीछे रोजी बहन खड़ी हुई थी। जैसे कोई पीछे छुपा हुआ होता है फिर अचानक आगे निकलता है, इसी रीति जैसे मैं सामने पहुंची तो रोजी बहन बाबा के पीछे से निकल साथ में आ गई। तो मैंने कहा रोजी बहन आप बाबा के पास आ तो गई। तो बहुत हंसते हंसते जैसे पंजों पर नाचते हैं ना, वैसे नाचते नाचते कहने लगी मैं तो अपने बाबा के पास आ ही गई, आप तो अभी आई हो, मैं तो पहले ही पहुंच गई थी। तो बाबा ने कहा बच्ची आई है तो तुम मुझसे मिलो। तो वो मेरे से नहीं मिली लेकिन बाबा से ही चिपक गई। फिर बाद में हमसे मिली तो ऐसे लगा जैसे वो वतन और बाबा की मस्ती में मस्त हो। उसने हमसे कोई समाचार आदि भी नहीं पूछा, बस बाबा बाबा कह करके ही रह गई। फिर बाबा ने कहा चलो बच्ची हम आपको सैर कराते हैं। तो हम तीनों चलते गए तो क्या देखा जैसे पांडव वन में बाबा का कमरा है ऐसा ही कमरा था और जैसे गद्दी पर बाबा बैठते थे इसी रीति से विष्णु के मुआफिक बाबा गद्दी पर लेट गए। रोजी बहन ने कहा जब मैं पहले पहले आई थी तब आप मुझे ऐसे ही गद्दी पर बैठे मिले थे, आज तो मैं आपसे जी भर कर मिला। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा आओ बेटी क्यों नहीं मिलो, बाबा तो है ही बच्ची के लिए और बच्ची है ही बाबा के लिए। फिर बाबा ने कहा बच्ची अभी तुम समाचार तो पूछो, ये कहाँ से आई है और क्या समाचार लाई है। तो जैसे थोड़ा होश में आई बाबा ने कहा तुम सुनाओ इसे। तो मैंने कहा आपको पता है मैं कहाँ से आई हूँ। थोड़ी चुप रही। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी मद्रास से आई है।
बाबा ने मेरे से पूछा मद्रास में क्या क्या देखा, क्या समाचार है मद्रास का। तो मैंने कल का सारा दृश्य जो संस्कार आदि किया था बाबा को समाचार की रीत से सुनाई दिया। तो रोजी बहन ऐसे सुन रही थी जैसे उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर बाबा ने कहा मद्रास निवासी और जो भी कनेक्शन के सेंटर हैं सभी ने तुमको याद दी है। तो बोली क्या याद भेजी है और वहाँ क्या हो रहा है। फिर थोड़ी जैसे होश में आई। पहले तो बाबा के मिलन में इतनी मगन थी कि उनको ये भी याद नहीं था कि मैं कोई शरीर छोड़ करके आई हूँ। बिल्कुल जैसे हम लोग वतन में मिलन में मगन हो जाते हैं ऐसी स्टेज थी। फिर जैसे आत्मा में स्मृति इमर्ज हो गई। फिर पूछा अभी वहाँ क्या प्लान बनाया है। मैंने कहा आप तो बाबा के पास पहुँच गई, आप तो उसी में मगन हो। तो कहा फिर भी बताओ कहाँ से आई हो तुम और वहाँ क्या हो रहा है, सभी बहनें क्या क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं और भाई लोग भी क्या कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे पूछने लगी। तो मैंने कहा सभी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी विशेषताएं हम सुन रहे हैं। हमने तो उन विशेषताओं की माला तैयार की है। तो बाबा ने कहा इनको वो माला पहनाओ। माला तो मेरे साथ था ही नहीं। मैंने कहा बाबा मैंने विशेषताएं सुना दी, यही माला पहनाई थी। बाबा ने ऐसे दृष्टि डाली तो रंग बिरंगी हीरों की माला सामने आ गई जिससे लाइट की किरणें निकल रही थी। बाबा ने कहा बच्ची को ये विशेषताओं की माला डालो। फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम मद्रास में जाओगी, तुमको मद्रास में भेजूं। तो कहती है बाबा मैंने मद्रास की बहुत सेवा कर ली, अब तो मैं आपके पास ही रहूंगी, मैं मद्रास जाने वाली नहीं हूँ। उसको ये स्मृति नहीं थी कि मेरा जन्म भी होना है। ऐसे कहते जैसे बच्चा होता है ना, ऐसे हुज्जत से बाबा की गोदी में लेट गई और जैसे सो गई। और जो भी बहनें शरीर छोड़ रही हैं अचानक या बीमार होके, उनके लिए तो बोला कि वो एडवांस पार्टी में गई। और रोजी के लिए बोला कि उनको दोबारा जन्म लेना। मैंने कहा बाबा आज तो रोजी बहन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा भोग बनाया है। भोग तो सामने रखा ही था। तो बाबा ने अमृत वेले भोग की थाली इमर्ज की और कहा बच्ची आज स्पेशल तुम्हारे लिए भोग आया है। तो रोजी बहन कहने लगी मुझे पता है क्या भोग आया होगा। जैसे हुज्जत से बाबा से इजी होकर कहते हैं ना, कहा मेरे को जो प्यारा लगता है मैं आर्डर देती हूँ कि ये बनाओ, तो वो ही बना होगा। हमको तो नाम ही नहीं आता है कहने में। तो कहने लगी गुलजार बहन वो ही है ना, भोग में बिसी बेड़ा और भात था। बाबा ने कहा इसको खिलाओ। तो कहने लगी मैं आपसे थोड़ा ही खाऊंगी, मैं तो अभी बाबा के हाथ से खाऊंगी। बाबा के साथ ही सोती हूँ, बाबा के साथ रहूंगी, तुमको क्या पता मैं क्या क्या करती हूँ। फिर बाबा ने उसको भोग खिलाया। फिर हमने उसको खिलाया। थोड़े टाइम के बाद रोजी बहन मर्ज हो गई और बाबा और हम दोनों ही रह गए। फिर बाबा ने कहा रोजी बहन की एक बहुत शुभ आशा है, वो बार बार कहती है बाबा मैं तो आपके पास आ गई, लेकिन ये जो जोन आप कहते हो ना तमिलनाडु का जोन, उसे आप चलाना। आप चलाएंगे तो सभी बहुत पावरफुल शक्ति से चलेंगे। मेरे शरीर से तो नहीं चला, मेरे को तो आपने बुला लिया, अभी आप चलाना। मैं तो यही देखना चाहती हूँ करावनहार बाबा बने और करणहार बहनें बने और भाई बने। तो बाबा ने कहा इस बच्ची की बस एक ही आशा है, जब बात करती है तो यही रिपीट करती है और इसे कुछ भी याद नहीं। क्या बात रिपीट करती है?
बाबा जो हम चलाए नहीं, कि बाबा मुझे जहाँ निमित्त बनाया था सेवा के लिए, मैं तो उन लोगों को ठीक रीत से नहीं चला सकी। मैं तो इस बात में आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन बाबा उस कार्य को पूरा करे। करावनहार बने, करनहार बहने और भाई बने। तो बाबा ने कहा इस बच्ची की एक ही आस है, वो बार बार रिपीट करती रहती है। मैंने बच्ची को कई बार कहा है, संदेश ही आई है, आपको जो कुछ कहना है उनसे कहो। तो कहती है मेरी ड्यूटी तो बस पूरी हुई, अभी बाबा आप ही चलाने वाले हैं, तो ये जौन अभी बाबा की प्रेरणा से चलेगा। ये बात मंजूर है। बाबा और उसमें रोजी बहन समाई हुई है, आप बच्चों में समाया, बाप बच्चों में समाया हुआ है। बाबा की जो श्रीमत है, अमृत वेले से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्म में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, बाबा की दिनचर्या और श्रीमत एक एक कदम की बनी हुई है। बस उसी प्रमाण करावनहार बाबा को सामने रख करके करना है और श्रीमत को फॉलो करना है, उसमें अपनी मत नहीं मिलानी है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना कि कोई भी बात में 2 मत और 3 मत हो तो ब्रह्मा बाबा का सैंपल सामने लाना। बाबा ने ऐसे समय पर क्या किया, बस उसी श्रीमत पर फैसला किया। फिर बाबा ने सभी को दृष्टि द्वारा दुआओं की सौगात दी और 3 शब्द वरदान में दिए कि मिटाना है, भुलाना है और मिलाना है। कोई भी बात में मुझ हो तो ये 3 शब्द याद करके स्वयं को परिवर्तन करना। तो ये सौगात सभी संभाल करके रखना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद किया। दूसरा भी संदेश आया 6 मई को सदगुरुवार के दिन रोजी बहन के प्रति भोग लगा तथा वतन से प्राप्त दिव्य संदेश मोहिनी बहन के द्वारा है। आज हमेशा की तरह आप सबका याद प्यार लेते विशेष रोजी बहन के प्रति खास वतन में जाना हुआ। तो जब वतन में पहुंची तो बाबा बहुत ही स्नेह से, जैसे प्यार का सागर, इतने प्यार से दृष्टि देते हुए महावाक्य उच्चारे कि बच्ची बेहद की सेवा का पाठ बजा के पहुंच गई। मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने कहा समय के प्रमाण सेवा में मेहनत कम है लेकिन सफलता अधिक, और अभी बच्चे अनुभव भी कर रहे हैं। बाबा ने कहा देखो, बोरीवली में इतना सुंदर संगठन हुआ, बम्बई में कितना संगठन सुंदर हुआ, प्रोग्राम हुआ और चारों तरफ अच्छी आवाज भी पहुंची। बच्चों ने प्लानिंग करके प्रोग्राम बनाया, इसलिए सफलता अच्छी मिली। तो बाबा ने कहा देखो, समय के अनुसार सेवा भी वृद्धि को पा रही है और अभी प्रकृति के ये 5 तत्व बीच बीच में अपना जलवा दिखाते रहते हैं और उधर एडवांस पार्टी भी बहुत पावरफुल होती जा रही है। क्योंकि और जगह ब्रह्मा कुमारियों के जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तो एडवांस पार्टी वाले जाके कोई खास सेवा नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने 50,000 पेपर्स छपा लिए और प्रोग्राम के अंदर ही बांटना शुरू कर दिए। अंदर हाल में ही अंदर भी बांटे और बाहर भी बांटे। और उन लोगों ने पुलिस से कुछ एडवांस पार्टी की माताओं को पकड़ करके हवालात में भी बंद करवा दिया। तो दोपहर से लेकर के और रात के 12 बजे तक उनको वहाँ रखा, फिर बाद में 12 बजे छोड़ दिया। तो समझ गए, ये इनका आपसी झगड़ा है कि कोई खास ऐसी बात नहीं है जिससे ये कोई डिस्टरबेंस करने वाले हों, कोई ज्ञान की बातें हैं जिनका झगड़ा है। तो बताया कि ये प्रकृति के 5 तत्व भी अपना जलवा दिखाते हैं और उधर एडवांस पार्टी भी पावरफुल होती जा रही है, क्योंकि उनको तो राज्य लेना है ना। क्या कहा है? पुरुषार्थ की मेहनत इतने साल करी किसने, और राज्य किसको लेना है? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाओगे। उनको राज्य लेना है। किनको राज्य लेना है?
एडवांस पार्टी वाले। जो कह रहे हैं शक्ति नगर में सेवा हुई थी ना अभी, हाँ तो उधर एक भाई अभी झज्जर का, वो शक्ति नगर में सेवा करता था। शक्ति नगर में नहीं, पांडव भवन में। हाँ, झज्जर का भाई पांडव भवन में जाकर के उसने सारा सबके सामने एडवांस ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि ये मुरली में ये ढेर सारी पॉइंट्स काटे हुए हैं, जो एडवांस पार्टी से लगते हुए पॉइंट्स हैं, जो नए पार्ट को खोलने वाले पॉइंट हैं, वो सारे तुमने छुपा दिए मुरली में और काट दिए। तो ये काटा पीटी मुरली में क्यों हो रही है? भगवान के महावाक्यों में काटा पीटी होती है क्या? तो 5-7 बड़े बड़े भाई जो है उसकी तरफ हो गए और कहने लगे यहाँ इन बातों का जवाब तो देना चाहिए। मोटी मोटी बहनें कह रही इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी बातों को मत पढ़ो। तो बोला कि एडवांस पार्टी भी बहुत पावरफुल होती जा रही है कि उनको राज्य लेना है, साथ साथ अभी और ज़्यादा स्पीड से आप बच्चों को सेवा का कार्य करना है। अभी बहुत बहुत आत्माएं हैं जिनके पास बाबा का संदेश भी नहीं पहुंचा है, लेकिन अंत समय संदेश बहुत जल्दी जल्दी पहुंचेगा। 7 दिन का कोर्स अथवा योग शिविर करने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। क्या कहा? और योग शिविर करने की मार्जिन ही नहीं रहेगी, सिर्फ 1 दिन का कोर्स ही कराना पड़ेगा। आ जाओ आगे आ जाओ। नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों के अंदर कोर्स कराने का फोर्स होना चाहिए। 7 दिन का कोर्स भले न कराएं, लेकिन वाचा में और दृष्टि में वाइब्रेशन में इतना फोर्स हो कि 1 दिन का कोर्स ही 7 दिन के कोर्स के बराबर हो जाए, जो उनको 1 ही दिन में ज्ञान भी दे देवे और बाबा के साथ उनका संबंध जुटा करके शांति का सर्व संबंध का अनुभव भी करा सके। तो अभी बच्चे इसका प्लान करें और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। फिर बाबा ने कहा आज तो तुम खास रोजी बच्चे के लिए आई हो। मैंने कहा बाबा मुझे तो रोजी बहन दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? बाबा ने कहा चलो मैं बुलाता हूँ। तो जैसे कोई ओपनिंग कराते हैं, मॉडल बनाते हैं, उस पर कर्टन लगा हुआ होता है, तो उसी प्रकार से सामने जैसे फूलों की झालर होती है कर्टन की तरह, वो कर्टन खिसकने लगा और वहाँ से रोजी बहन हंसती हुई हमारे और बाबा के बीच में आकर के खड़ी हुई। मैंने कहा अरे रोजी तुम इतने दिन से वतन में बैठी हुई हो, वहाँ वतन में क्या कर रही हो? तो मुस्कुराते हुए कहती है आप तो आती ही हो, थोड़ी देर के बाद चली जाती हो। मैं तो बाबा के पास वतन में रही पड़ी हूँ, तो मेरा पार्ट आपसे बड़ा है। मैंने कहा हाँ पार्ट तो आपका मेरे से बड़ा है, फिर सारा दिन करती क्या हो? तो बोला कभी बाबा हमको सर्व सेंटर्स का सैर कराने ले जाते हैं, कभी दिखाते हैं कि साइंस वाले कैसे नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं, कभी देखती हूँ कि प्रकृति के तत्व कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, कभी बाबा भक्तों के पास ले जाते हैं, कभी लगता है बाबा मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं। मैं तो बाबा के पास मौज में बैठ करके सब कुछ देखती रहती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। बाबा के साथ ही रहती हूँ, बाबा की उंगली पकड़ करके चलती हूँ। तो देखो वतन में तो हमें बहुत मजा है, ऊपर से देखो तो सब क्लियर क्लियर दिखाई देता है। ऐसा तो हमने कभी टीवी में भी नहीं देखा। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा आपने तो हमसे जास्ती मजा ले लिया, हमको तो बाबा थोड़े समय में अपना पूरा कार्य करके भेज देता है। फिर बाबा की तरफ उसने देखा और बाबा ने भी उसकी तरफ देखा। तो बाबा ने कहा कि इतना दिन बच्ची को खूब बहलाया है, खूब बच्चे को सैर कराई है, ताकत भरी है और रेस्ट भी दी है, एकदम हल्की फुल्की बन गई है।
अभी मैंने बच्ची को तैयार कर दिया है, बच्ची को सेवा के लिए भेजना है। तो पहले जब हम गए तो उसको यही था कि मुझे यहीं रहना है, बाबा के पास ही रहना है, बस बाबा के पास ही चिपकी रहती थी, छोड़ती नहीं थी। लेकिन आज जब हम गए तो ये बात में फर्क देखा। जैसे अपने को सेवा पर जाने के लिए तैयार कर दिया हो, लेकिन आज जब हम गए तो ये फर्क देखा। बच्ची समाचार सुना के कहती है, ठीक है बाबा, आप जहाँ मुझे भेजेंगे वहाँ मैं जाऊंगी, क्योंकि बाबा मेरे से कोई विशेष सेवा कराना चाहता है। जो सेवा का पार्ट इतना दिन मर्ज हो गया था वो बाबा ने मर्ज कर दिया। फिर उसके बाद बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची से पूछो कि तुम जाने के लिए तैयार हो। तो मैंने पूछा, रोजी बहन अभी तुम वतन से जाने के लिए तैयार हो? तो कहती है, जैसे बाबा कहे वैसे मुझे करना है, मुझे तो बाबा के कहने पर चलना है। तो मैंने कहा, रोजी बहन आपको तो तमिलनाडु वाले बहुत याद करते हैं, आपने वहाँ बहुत सेवा की है, आपको हर पल एक एक बात याद रहती है, और वो सब है, एक एक पल सब आपको याद भी करते हैं। तो मुस्कराई, कहती है, उस समय तमिलनाडु में मेरा सेवा का पार्ट था, वो मैंने पूरा किया, बाबा ने मेरे से बहुत सेवा कराई है। मैंने कहा, अभी तो कहा कि अभी दादी बैठी है, बाबा बैठा है, मैं तो निश्चिंत हूँ। अभी मैं तो आ गई बाबा के पास, बाबा जो चाहे करे, जो चाहे सो करावे। मैंने तो शुरू में यही दादी को कहा था कि दादी तमिलनाडु की जवाबदारी आपके ऊपर है, मैं तो निश्चिंत हूँ, सेंटर बाबा के हैं, साकार में दादी के हैं, जो करे मैं तो निश्चिंत हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद बोली कि बाबा ने एक बार एक दिन तमिलनाडु की सेवा पर मुझे वतन से भेजा था चक्कर लगाने के लिए। मैं गई थी, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था और सभी भाई बहन मिलजुल करके प्रोग्राम कर रहे थे। मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि ये सब मिलकर के इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, सबके अंदर खुशी थी। मैंने एक बात देखी कि जो मैंने उनको कहा था कि मेरे जाने के बाद कोई रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना, तो मैंने देखा कि किसी ने आंसू नहीं बहाया। ये मेरी बात हर एक ने मान ली। तो मैं दिल से प्यार से उनको बहुत बहुत दिल का याद प्यार दे रही हूँ। अब दूसरा काम इनका ये है कि हर एक मत होकर, एक रस होकर, एक समझकर ये तमिलनाडु की, केरला की सेवा संभालें, यही मेरी दिल है। क्या क्या होकर के एक मत हो जाएं और एक रस हो जाएं और एक की सेवा समझ करके तमिलनाडु की, केरला की सेवा को संभालें। और दूसरा जो मैंने प्रोग्राम बनाया था कि केरला में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे तमिलनाडु में किया था, तो सभी भाई बहनों को कहना कि आपको याद है ये बात और ये काम आपको करना है, क्योंकि बाबा ने आज भी कहा ना, बेहद की सेवा करनी है। अभी आत्माओं को संदेश नहीं मिला है और बाबा हिम्मत देता है तो सबको संदेश भी मिल जाता है, तो सारा कार्य भी सहज हो जाता है। जैसे एक अथॉरिटी से बोल रही थी, फिर मैंने कहा आपको सबने याद प्यार दिया है और आपके लिए खास मैं ब्रह्मा भोजन लाई हूँ। तो बहुत खुश हुई, कहती है क्या लेकर के आई हो? मैं बोली बताओ तुमको क्या पसंद है? कहती है मुझे तो मीठी बूंदी पसंद है। मैंने कहा क्यों, तुम बूंदी को याद करती हो? तो कहती है मधुबन जैसी बूंदी कहीं नहीं बनती है और न कोई बनाता है। मैं तो हमेशा मधुबन से बूंदी और बूंदी के लड्डू मंगाती थी, तो आज भी मेरे लिए बूंदी लाई हो। तो मैंने कहा शायद तुम्हारी टचिंग दादी को पहुंच गई होगी, तो दादी ने भोग में बूंदी बनवाई तो वो बहुत खुश हुई। बाबा ने बहुत प्यार से अपने हाथों से रोजी को बूंदी और पूरी खिलाई। उसने बाबा को अपने हाथ से खिलाई, कहती है आज तुम नहीं खिलाओगी, आज मैं बाबा को खिलाऊंगी। तो बाबा ने कहा अच्छा दोनों खिलाओ, हमारे दोनों के हाथ ऐसे ही थे। तो
बाबा ने कहा कि देखो युक्ति से खिलाओ। तो हम सोचने लगे कि दोनों कैसे खिलाएंगे। तो मैंने पूरी ली और उसने बूंदी ली। पूरी बूंदी दोनों बाबा के मुख में खिलाई तो कहा देखो दोनों का भी हो गया और भोग भी हो गया। ऐसे बाबा बहुत बहुत प्यार से रोजी को बोले, बच्ची आज तो आपके जाने का दिन है, तुम्हें जाना है तो बाबा को देखती रही। कहाँ जाना है? हैं? दूसरा जन्म लेने। हाँ। तो बाबा ने क्या किया, उसको बहुत अच्छी तरह से सफेद सफेद सजाया। सजा के फिर माथे पर हाथ फेरा और दृष्टि दी। तो मैंने समझा अब ये जाने वाली है। तो मैंने पूछा रोजी बहन कुछ कहना है? तो कहा कि दादी को मेरा बहुत बहुत याद प्यार देना, मेरी सखियों को भी बहुत बहुत याद प्यार देना, मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी सभी को मेरी याद प्यार देना। और कहना जब भी मैं आई हूँ आप सबने बड़े प्यार से मेरी सेवा की है, तो सेवा का रिटर्न मैं दे नहीं पाई क्योंकि बाबा ने मुझे बुला लिया, लेकिन मेरे अंदर सबकी सेवा का प्यार है। और दूसरा मैंने पूछा कि रोजी तुम इतना दिन हॉस्पिटल में रही और तुम किसी से मिलकर के भी नहीं आई गई? तो कहा वाह आप कैसे कहती हो, आप आई थी तो मुझे भी पता चला था, आपने सबको याद प्यार दिया, मुझे मालूम है। तो 1 मिनट के लिए बाबा ने उसको भेजा था, मुझे भी महसूस आई थी कि ये मुझे देख रही है और सबका याद प्यार स्वीकार कर रही है। तो कहा कि देखो मैं तो बाबा की थी और मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी और बाबा मेरे को कोई तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी गोद में बुला लिया था। तो मैं वहाँ होते हुए भी जो कुछ भी हो रहा था मैं सब साक्षी होकर के देख रही थी। तो बाबा ने एक बार मेरे को कहा कि बच्ची जाएगी, सब तेरे को याद कर रहे हैं। तो मैंने एक बार इन सबको देखा और दूसरी बार अपने को देखा। जब अपने को देखा तो मेरा सारा शरीर टूटा फूटा था, यानी कोई भी अंग मेरे सही सलामत नहीं थे। तो जब मैंने देखा कि ये घर मेरे काम का नहीं है तो मैंने कहा नहीं बाबा अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, इन सबको आप संभालना। क्या कहा? आत्माएं शरीर छोड़ती जा रही है बेसिक में, तो शरीर छोड़ करके वो कैसे जन्म लेती है? नहीं वो तो सूक्ष्म वतन की अभी तक बात सुनाई, लेकिन सूक्ष्म वतन की बात सुनाने के साथ साथ ये भी कह दिया इसको अब जन्म लेना है। तो एडवांस पार्टी में जो आत्माएं जाती है शरीर छोड़ करके, वो कैसे जन्म लेती है? घर से कहाँ जन्म लेती है? खुद भी जन्म लेती है, इसी में प्रवेश करती है और प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती है। तो बताया जब अपने को मैंने देखा तो मेरा सारा घर माना सारा शरीर टूटा फूटा था। क्या रोजी बहन को जिस शरीर में प्रवेश करना था वो सारा शरीर लुंजुम कुंजुम भज गोविंदम, टूटा फूटा शरीर। एडवांस की बुजुर्ग आत्मा आई, कोई एडवांस कोई पहले की शरीर छोड़ी हुई आत्मा आई होगी और वो जन्म ले चुकी होगी, उसका सारा शरीर टूटा फूटा होगा लेकिन ज्ञान में बहुत तीखी होगी। यानी कोई भी अंग मेरे सही सलामत नहीं थे, कोई भी अंग जिस शरीर के द्वारा मुझे काम करना था वो कोई भी शरीर सही सलामत नहीं थे। तो जब मैंने देखा कि ये घर मेरे काम का नहीं है तो मैंने कहा नहीं बाबा अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, इन सबको आप संभालना। क्या
इस शरीर रूपी घर को, जो लुंजुम पुंजुम शरीर मुझे मिल रहा है, इसको आप संभालना। क्यों भाई? है बुद्धि तो अच्छी खासी मोटी ताजी थी, उनको ऐसा लुंजुम पुंजुम शरीर क्यों मिला? हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब ऐसा बन जाता है ब्राह्मण बनने के बाद? है उस आत्मा का होगा जिसके साथ जिस आत्मा का पार्ट निभाना है, उसके सब प्रवेश किया उसी में होगा उसका हिसाब किताब। वो ब्रह्मा कुमारियों को बेंत लेके कमरा बंद करके खूब पिटाई करती थी। हाँ, जैसा हिसाब किताब बनाया होगा वहाँ पे, यहाँ पूरा नहीं करना पड़ेगा। ये घर मेरे काम का नहीं है, तो मैंने कहा बाबा नहीं बाबा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, घबराई गई। इन सबको आप संभालना, अब तो मैं आपके पास आऊंगी। तो बस ये संकल्प किया और बाबा के पास आ गई। ना मुझे कोई दुख की महसूस था, ना मुझे कोई सुख की महसूस था। मैं शांति से बाबा की गोद में थी। मेरे को ना कोई याद था, ना कोई बात थी, बस बाबा और बाबा की गोदी, ये मेरी अंतिम स्थिति। फिर बाबा ने कहा देखो अब बच्ची तुम्हें जाना है। क्या? अब तुम्हें इधर रहना नहीं है, जाना है। अब बाबा तुमको भेज रहा है। तो बाबा ने उसको इतनी प्यार से दृष्टि दी जैसे एकदम शांत हो गई। वो बाबा से दृष्टि लेती रही और मैं बाबा के सामने बैठी हुई थी। धीरे धीरे अव्यक्त होती होती एकदम दूर लाइट में पहुंच गई और पीछे देखा कि बहुत बड़ा शानदार कोई बंगला है, बहुत अच्छे पेड़ हैं, झाड़ हैं, फूल फल आदि लगे हुए हैं वहाँ पर। और वो वहाँ पर आत्मा चली गई। क्या? स्थूल घर और चैतन्य घर उसका दिखा दिया और वहाँ वो चली गई। लेकिन जिस समय जा रही थी उस समय ऐसा पावरफुल था, ऐसी शांति थी। तो बाबा ने कहा बच्ची गई बेहद सेवा पर। क्या? हद की सेवा तो अभी तक की मद्रास में, और अब गई बेहद की सेवा। बेहद की सेवा क्या होती है? बाप के बच्चे। अरे ये एडवांस की सेवा ही बेहद की सेवा है। कोई एडवांस पार्टी की आत्मा के शरीर में प्रवेश करेगी तो बेहद की सेवा करेगी ना। धीरे धीरे अव्यक्त होती होती एकदम दूर लाइट में पहुंच गई और पीछे देखा कि बहुत बड़ा शानदार कोई बंगला है, बहुत अच्छे पेड़ झाड़ हैं, फूल हैं, फल आदि लगे हुए हैं। वहां पर वो आत्मा चली गई। लेकिन जिस समय जा रही थी उस समय ऐसा पावरफुल था, ऐसी शांति थी। तो बाबा ने कहा बच्ची गई बेहद सेवा पर। जैसे इसकी सेवा के संस्कार थे वैसे ही बहुत बड़ी सेवा पर गई है। क्योंकि हर आत्मा की अपनी विशेषता है। इसके अंदर दृढ़ता का संकल्प करने की हिम्मत और विशाल बुद्धि थी, इसलिए विशेष सेवा पर इस बच्ची को बाबा ने भेजा है। ऐसा कहते बाबा ने सबको याद प्यार दी और मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, वो पूरा शरीर से है? उसे उठा के बैठाना पड़ता हो, अपने आप उठ के बैठ भी नहीं सकती, खड़ी भी नहीं हो सकती, चल भी नहीं सकती, हाथ पांव भी नहीं हिला सकती। लेकिन बहुत तीखी है इतनी। पूरे घर को अपने डायरेक्शन पे चलाती है, डांटती है। सब लोग सोते रहते हैं अमृत वेले, अभी अंतिम समय है, ये सोने का समय है। और वो आत्मा आ गई तो अब और पावरफुल हो जाएगी। क्या आधा घंटा हुआ ना? 45 मिनट। हाँ, है 17/8/85 की। रिकॉर्ड चला है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन।
ऊंची स्टेज है, इस आकाश सिंहासन को, परमधामी स्टेज को छोड़ दे और इस धरती की दुनिया को देखने के लिए आ जा। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इस दुनिया में बहुत दुख है, तो भगवान को निमंत्रण देते हैं, आकर के इस दुनिया में देखो तो कितना दुख बढ़ रहा है। बच्चे बहुत दुखी है, ये भी तुम समझते हो। दुख के बाद फिर सुख आना जरूर है। बच्चे बाप को बुलाते हैं तो बाप आकर के जरूर सुख की दुनिया रचेंगे। पहले सुख था, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं कि हमको आकर के सहज राजयोग सिखलाओ, तो सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए। बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्माएं गर्भ में आए करके शरीर लेती हो, वैसे मैं भी शरीर में आकर के अपना पार्ट बजाता हूँ। बाकी मुझे तो पतितों को पावन बनाना है। मैं शरीर में इसलिए प्रवेश करता हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए। इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है पावन बनाने के लिए। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, हैं? पतित किसने बनाया? जो 10 सिल वाला रावण है, 10 मतें देने वाला रावण है, उसने तुमको पतित बनाया है। कोई छोटा सिर, कोई बड़ा सिर, उसने तुमको नीचे गिराया। माने नीचे गिराने वाले अनेक सिर, और मैं एक में आता हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। इसलिए अभी ये 5 विकार दान में दे दो, तो ये जो माया का ग्रहण है वो छूट जाएगा। तुम अपनी तरफ से दान में दोगे तो छूटेगा क्या? तुम अपनी तरफ से दान दोगे तो तुम्हारी तरफ से वो ग्रहण छूट जाएगा। पहला है मुख्य देह अभिमान। रावण का जब शरीर वो सारा बुत बनाते हैं तो उसमें 10 सिर तो दिखाते ही हैं, लेकिन 10 सिरों के साथ साथ और क्या दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते हैं। तो गधा जो है वो देह अभिमान का पुतला है? गधा वो 10 सिरों के ऊपर दिखाया जाता है। कोई भी विकार आएगा तो पहले देह अभिमान आता है, फिर दूसरे विकार आते हैं। देह अभिमान के साथ सारे विकार जुड़े हुए। तो बोला पहला है मुख्य देह अभिमान। अपन को अभी देही अभिमानी समझो। देह अभिमान छोड़ दो और देही अभिमानी बनो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूं क्या? अगर देह अभिमानी होकर के मेरे सामने बैठे होंगे तो मैं उनसे बात भी नहीं करता हूं। मैं आत्माओं को ज्ञान देता हूं। माने जो आत्मिक स्थिति में मेरे सामने बैठे हुए होते हैं उन्हों को मेरा दिया हुआ ज्ञान पल्ले पड़ता है, और जो आत्मिक स्थिति में नहीं होते हैं, देहवान में होते हैं ना कोई देहधारी की याद में होते हैं, उनकी बुद्धि में मेरा ज्ञान बैठता नहीं। तो इन आत्माओं को मैं ज्ञान देता हूँ। 5-4 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, और ज्ञान सुनाकर पावन भी बनाया था। राजयोग सिखलाया था। कल्प कल्प में राजयोग सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा शुरू हो जाता है क्या? आने से ही, माने सन 36 से जब से आया तब से ही पतितों को पावन बनाने का धंधा शुरू हो गया।
अरे सन 36 में तो ज्ञान भी नहीं शुरू हुआ था, ये धंधा कैसे शुरू कर दिया है? पहले ज्ञान सुनाएगा तभी तो पतितों को पावन बनाएगा, कि बिना ज्ञान सुनाए पावन बना देगा? है ज्ञान सुनाएगा। फिर सन 36 से लेकर सन 46-47 तो ज्ञान ही नहीं सुनाया था। वो भक्ति मार्ग की वो गीता थी, संस्कृत वाली गीता, उसके अर्थ बैठ करके सुनाते थे। ज्ञान की बातें तब कहाँ सुनाते हैं? लेकिन बोला आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाप का ये पार्ट है। क्या पार्ट है? ज्ञान सुनाने का पार्ट मुख्य नहीं है, मुख्य पार्ट है पतितों को पावन बनाना। आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। क्या? आकर के पावन बनाता हूँ और ज्ञान सुना के चला जाता हूँ, फिर पावन बनते रहते हो। क्या नियम है? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में आके ज्ञान सुना के चला जाऊं, फिर तुम बच्चे अपने आप पावन बनते रहोगे, या दीदी दादी दादाओं की दृष्टि के संग के रंग से पावन बन जाओगे। ऐसा नहीं है, मुझे खुद आकर के पावन बनाना पड़ता है। दैवी गुण धारण करने हैं, भविष्य में तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले हो। क्या कहा? तुम माना कौन? सामने बैठने वाले बच्चे हैं और आत्मिक स्थिति में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये बात बताए कि तुम भविष्य में सतयुग में तुम बच्चे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनने वाले हो, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी बनने वाले हो। ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनने वाले हो। जो अभी आत्मिक स्थिति में बैठे हैं वो, ये नॉलेज है ही भविष्य दैवी प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो दैवी गुण धारण करेंगे तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपन को देखना है मैं दैवी गुण धारण करता हूँ। देखो विघ्न कौन कौन से आते हैं, क्या क्या विघ्न आते हैं, तो ज्ञान की युक्तियों से उन विघ्नों को उड़ाना है। उन विघ्नों में अपने को फंसाए नहीं देना है। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो भी आए उनको हटाते जाना है। देह अभिमान छोड़ देह अभिमानी बन, बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ में रह करके कमल फूल समान पवित्र बनना है। क्या क्या बताया? क्या कोई कुमार बैठे हैं? हैं? कुमार तो बैठे हैं। बाबा ने क्या बोला? गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो अब क्या करोगे? गृहस्थ में रहोगे या नहीं रहोगे? गृहस्थ में रहेंगे। हैं? गृहस्थ में बैठे। गृहस्थ तुम तो कुमार हो। तो कोई बात नहीं, बेहदी की तो गृहस्थ है अपने माँ बाप की। माँ बाप के बच्चे हैं तो गृहस्थी हुए ना। हाँ। गृहस्थी कहा ही होने जाता है। गृहस्थ घर गृहस्थ उसी को कहा जाता है जिसमें माँ बाप भी हों और बच्चे भी मौजूद हों। अगर बच्चे नहीं है तो भी कहेंगे संपूर्ण गृहस्थी अभी नहीं है। तो माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, भाई बहन भी हैं। तो बताया घर गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र रहना है, विकार में नहीं जाना है। जैसे अभी क्लास चल रहा था तो बोला बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी ऐसी ये दुनिया हो गई है। ऐसे घर घर जो गृहस्थ है वो विकृत बन गया है। तो बाबा क्या कहते हैं? भले गृहस्थी में दुनिया में कैसा भी जंजाल चल रहा है, लेकिन हमको ज्ञान की दृष्टि से कैसे चलना है? जैसे कमल फूल होता है, कीचड़ में कमल फूल न्यारा रहता है, ऐसे हमको न्यारे होकर के चलना है। विकार में किसी हालत में नहीं जाना है। मूल बात है ये विकार की। विकार में जाना बंद करना है। बल कितने भी विघ्न आ जाएं, पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न किनके ऊपर आते हैं?
हैं? माता माताएं अपनी बात जल्दी पकड़ लेती हैं। जास्ती विघ्न पवित्रता के लिए माताओं के ऊपर आते हैं। अरे तो दुनियावी माताएं होंगी, उनके ऊपर आते होंगे। जो ज्ञान में चलने वाली माताएं उनके ऊपर थोड़ा ही आते होंगे। उनके ऊपर ही आते हैं? नहीं आते। दुनियावी माताएं, उनको तो ज्ञान ही नहीं मिला है, उनकी तो पवित्रता अपवित्रता की बात ही नहीं। लेकिन जो ज्ञान में आ जाती है, और उनके पति अगर ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनके ऊपर विघ्न तो आएंगे। चलो, जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते हैं वो तो एक बात अलग होगी, लेकिन जिनके पति ज्ञान में चलते हैं उनको भी बाबा ने बोल दिया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। एकांत पाके वार करने से चूकते नहीं हैं। तो जो ज्ञान में चलते हैं वो भी अपनी करनी से नहीं चूकते। तो माताओं के ऊपर सबसे ज्यादा विघ्न विकारों का आता है, चाहे वो ज्ञान में चलने वाली हो उनके पति, और चाहे ज्ञान में न चलने वाली। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं। वो चाहती हैं हम पवित्र बने। क्या कहा? स्त्रियां ही क्यों चाहती हैं? उनकी इच्छा क्यों होती है कि हम पवित्र बने? जो पुरुष है वो नहीं चाहते कि हम पवित्र बने। माता की जय करवाइए। हैं? माता की जय करवाइए बाबा ने। हाँ, क्योंकि माताओं को स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बनाया है। माताएं जो हैं वो ऐसे नहीं कहा कि सब माताएं जो हैं वो पूतना और सूपन खाएं होती हैं। कोई कोई होती हैं जो ज्यादा विकार के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन ज्यादातर माताएं ऐसी होती हैं जो विकार को छोड़ देना चाहती। तो वो चाहती हैं हम पवित्र बने, कृष्णपुरी में जाना चाहती हैं। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से कृष्ण को झुलाती है, पूजा करती है, व्रत आदि रखती है। वो तो है 7 दिन का व्रत नियम। क्या जो भक्ति मार्ग में करते हैं वो है सिर्फ 7 दिन का व्रत नियम। बाप कहते हैं अभी तुम ये हमेशा के लिए व्रत रखो कि कभी भी हम विकार में नहीं जाएंगे। तो माताओं के हाथ में है क्या विकार में जाना या न जाना। जो बांधेली माता है उनके हाथ की बात तो है नहीं है, है? बाबा सर्वशक्तिवान हर साथ तो है। साथ तो है, लेकिन वो युक्ति बताता है कि तुम तो मन बुद्धि आत्मा हो, तुम शरीर रूपी डब्बा थोड़े ही हो। अगर मन बुद्धि आत्मा तुम्हारी विकारों में जाने के लिए इच्छाएं नहीं होती है तो तुम पवित्र हो। अगर मन बुद्धि डोल जाती है तब कहेंगे तुम अपवित्र हो, तो तुम्हारा पाप बनेगा, है? तो तुम स्वर्ग के गेट खोलने काबिल नहीं बन सकोगे। तो बोला बाप कहते हैं अभी तुम ये व्रत रखो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत रखना है। क्या कहा? जब तक ये देह अभिमान चल रहा है तब तक ये पक्का व्रत रखना है। देह अभिमान में जब तक हम जी रहे हैं तब तक ये पक्का रखना है कि कर्मेंद्रियों से विकार में जाना नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में हमारा ये अंतिम जन्म है। न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का ये अंतिम जन्म है। हठ योगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते। किस विचार से? ये हमारा ये अंतिम जन्म है। ये नहीं समझते हैं कि ये अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो जब हम पवित्र बना और पवित्र दुनिया में हम जाना है, दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा, तो इसमें मेहनत है। एक ही जन्म में ये मेहनत पूरी करनी है। साथ में रहते हुए परंतु विकार में न जाना, ये दोनों को व्रत रखना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वो ही पुकारती है। पुरुष कब पुकारते नहीं है, हे प्रभु लाज रखो, नगर होने से हमें बचाओ। क्यों नहीं पुकारते हैं? न पुरुष इसलिए नहीं पुकारते हैं कि वो तन से और धन से सबल होते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, उनमें पावर है, तो वो क्यों पुकारेंगे? जो आतताई कौन बनता है?
जिसमें ज्यादा शक्ति होती है वो आतताई बनता है, और जिसमें शक्ति ही नहीं है उसका नाम ही अबला पड़ा हुआ है। क्या नाम पड़ा? अबला। तन से भी अबल और धन से भी अबल और मन से भी अबल। मन से इतनी अबल कि थोड़ा भी बाहर होता है तो मन चंचल हो जाता है, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती है। पुरुष का पुकारते नहीं है कि प्रभु लाज रखो, नग्न होने से हमें बचाओ। ये माताओं की पुकार है। बाप को पुकारती हैं, बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। ये वो ही गीता भागवत वाली बातें हैं, सिर्फ नाम भूल से कृष्ण का लगा दिया है। क्या कहा? ये ज्ञान सारा है वही 5000 वर्ष पहले वाला जो परमात्मा शिव ने आकर के ज्ञान दिया था। लेकिन गलती क्या कर दी? दादा लेखराज कृष्ण का नाम भगवान के रूप में डाल दिया। पिताश्री मुरलियां जो अभी नहीं छपी हैं सन 65 के बाद, उनमें नाम किसका डाल दिया? पिताश्री ब्रह्मा बाबा का नाम डाल दिया। तो सारी मुरलियां ऐसी हो गई, खंडित हो गई, झूठी हो गई, ज्ञान ही सारा झूठा हो गया। उनका सच्चा अर्थ कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। तो सिर्फ नाम भूल से कृष्ण का लगा दिया है। कृष्ण का हो अथवा ब्रह्मा का हो, बात तो एक ही है ना। कृष्ण तो पतित पावन नहीं है, उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। दुनिया पतित से पावन बनी नहीं, तो कृष्ण कैसे पतित पावन कहा जाए? पतित पावन तो बाप ही है ना। तुम समझती हो पवित्र बनने के लिए मार भी खानी है? पवित्र बनने के लिए अगर थोड़ी पिटाई भी खानी पड़े तो खा लेनी चाहिए। उस समय बाबा प्रवेश करके तुम्हारी पिटाई को धीमा कर देगा, हल्का कर देगा। तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि हमारी जैसे पिटाई हुई या नहीं हुई। कल पहले भी ऐसे हुआ था, तो फिर अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी की बात नहीं है, तुम देखो कितनी द्रौपदियां हो। क्या नाम पड़ा? द्रौपदी। जो विकार के लिए अपनी पूरी सुरक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ती हैं, उनका नाम क्या दिया? द्रौपदी। उनका पद जो है वो ध्रुव है, उस पद को कोई टाल नहीं सकता। अनेक पतितों को पावन बनना है। तुम माताएं निमित्त बनी हुई हो पवित्र बना और पवित्र बनाने के लिए। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है। माताएं ही पढ़ाई में ज्यादा कमजोर होती, और माताओं को ही क्या कहा? आगे चल के तुमको और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है। हम जिन्स को उठाना है। पहले क्या करना है? माताओं को किसको उठाना चाहिए? जो भी माताएं हैं उन माताओं को पहले उठाना चाहिए। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। ग्रस्त व्यवहार में रह करके पवित्र बनना है। घर ग्रस्त को छोड़ करके भाग खड़े होने की बात नहीं है। और उसके लिए पढ़ना है और ज्ञान दूसरों को पढ़ाना है, जिससे ऊंच पद हो जाए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, समझाना है। भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसा था हर भारत हीरे की तरह, उसमें चमक थी। हीरे की तरह चमक मारने वाला था ज्ञान की, और वो अब भारत कौड़ी जैसा बन चुका है। लक्ष्मी नारायण का पहले राज्य था, अभी ये भारत इतना ज्यादा गिरा क्यों है? जो इतना ऊंचा था वो इतना नीचा क्यों गिरा है? क्योंकि माताओं की दुर्गति हुई है, तो भारत भी नीचे गिरा है। हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। फिर स्वर्ग कैसे होगा? मनुष्यों को तो इन बातों का ख्याल भी नहीं। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे
वही फिर पुजारी बनते हैं। आप ही पूजित है और आप ही पुजारी बनते हैं। ये परमात्मा के लिए बातें नहीं है कि परमात्मा पूज्य बनता है और पुजारी बनता है। ये किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण ही पूज्य थे, अब पुजारी तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे, जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। सतो प्रधान पूज्य थे, अब तमो प्रधान पुजारी बन गए। वही लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते पतित बने। ये किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्या कोई भक्ति मार्ग वाले को समझाओ कि लक्ष्मी नारायण जिनके इतने भव्य मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं, वो अभी पतित बन गए हैं जन्म लेते लेते, तो कोई बात इस बात को मानेगा नहीं। वो समझते हैं लक्ष्मी नारायण तो भगवान भगवती थे। बाप कहते हैं साकार कभी भगवान भगवती नहीं होता। भगवान तो भगवती के साथ होता है, भगवान तो अकेला होता है, गॉडफादर एक होता है। अच्छा, वो भी भगवती भगवान, सीताराम भी भगवती भगवान, तो सारे ही क्या हुए? सारे ही फिर भगवती भगवान हो गए। फिर तो परमात्मा सर्वव्यापी हो जाएगा। अच्छा, अगर सारे ही भगवान हो जाएं तो पुनर्जन्म लेने वाला कौन रहेगा? है पुनर्जन्म लेने वाला तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो अकर्ता है, अभोक्ता कहा जाता है। तो ये तो बात कोई ठहरी नहीं कि ढेर सारे भगवान हो जाएं। भगवान तो सिर्फ एक ही होता है। ओम।